कुछ नहीं, क्या मतलब, क्या बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे हो? नहीं बदतमीजी की तेरे सर, ख्याल लगाए क्या होगा, कुछ तो कर रहे हो, तकरार कर रहे हो, उनको समझा रहा हूँ, किसको आपको, मुझे बोल रहे हो कि तू क्या स्टार लगा के, मैंने कब बोला, अभी बोला तूने, मैंने नहीं बोला, अभी बोला, तूने मत बोलो इंस्पेक्टर साहब, तूने मत बोलो, आई एम सूबेदार रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, विचार हो। सर जय हिंद। कर्नल एसएस पठानिया सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। Very, very kind of you to be on your program. थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया सर। दरअसल बख्शी नगर के एसएचओ आजाद अहमद मनहास ने 2 फौजियों को 13 जनवरी लोहड़ी के दिन थाने के अंदर 3rd डिग्री टॉर्चर दिया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर में तमाम एक्स सर्विसमैन सड़कों पे उतरे और मेरी आपकी चर्चा हुई। उसको बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने उस बातचीत को सराहा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि 10 तारीख हो चुकी है सर, यानी कि लगभग 1 महीना होने वाला है उस पूरे 3rd डिग्री टॉर्चर को जो हमारे पूर्व सैनिकों के साथ किया गया। लेकिन उसके बाद कई मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मुझसे पूछ रहे हैं सर कि क्या हुआ। आपने कर्नल एसएस पठानिया सर से बात की, लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा सर के साथ बातचीत की, आपने कहा कि बात पूरी लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंच गई है, सीएम उमर अब्दुल्ला तक पहुंच गई है, लेकिन अभी भी जो एसएचओ है वो फ्री है। तो क्या कुछ हो रहा है सर? क्या वाकई में इस पूरे मामले को अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, या उम्मीद हम करें कि न्याय हमारे एक्स फौजियों को मिलेगा सर? देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो ये कहना गलत है कि ये ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, क्योंकि मैं इस पूरे प्रकरण में जो एक बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण था, हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनकी भूमिका की बहुत तारीफ करूंगा। जैसे आप लोग जर्नलिज्म में बोलते हैं, मेरे पास जो सूत्रों के हवाले से खबर है जी, वो ये है कि पहली जो इंक्वायरी की गई थी वो की गई थी पुलिस की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, और जब जनरल आर के शर्मा ने आदरणीय गवर्नर साहब को उसके बारे में अवगत कराया तो ही टुक इट वेरी सीरियसली एंड ही टोल्ड एडीजीपी कि आप जो है एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कीजिए। और उसके बाद ये जो सारी घटना हुई थी, वो आज चीफ सेक्रेटरी भी खड़े थे और हमारे जनरल आर के शर्मा भी वही थे। उसके बाद क्या एक्शन हुआ है कि अभी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कन्वीन की गई है, जिसके अंदर एक जो मेंबर है वो पुलिस का है, वो एक एसपी रैंक के लोग उसमें लगाया गया है, एक जो हमारे मिस्टर कर्नल चौहान है जो एक्स सर्विसमैन लीग के हैं, और इसके अलावा एक मेंबर जो है वो 26 डिप का आर्मी की तरफ से है। ओके। वो इंक्वायरी अभी प्रोसेस में है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में उसका कोई हल निकलेगा, और हम जो बात करते हैं कि न्याय की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पूरी होगी। लेकिन एक चीज मैं इसके अंदर ऐड करना चाहता हूं कि जब भी किसी के खिलाफ इंक्वायरी ऑर्डर हुई है तो उस इंसान का, इन दिस केस एसएचओ को वहां पे रखना, ये कुछ गलत मैसेज दे रहा है। उसको लाइन हाजिर किया जाए या सस्पेंड किया जाए, क्योंकि देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि वो कहीं ना कहीं इंक्वायरी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो मैं आपके माध्यम से और गवर्नर साहब से मैं ये अपील करता हूँ और कि उसको जो है फौरी तौर पे आप उसको लाइन हाजिर करिए, दूसरा वहां पे एसएचओ लगाइए, ताकि जो न्याय की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से न्यायपूर्ण हो और जल्दी से जल्दी हमारी जो एक्स सर्विसमैन फ्रेटर्निटी है उसका न्याय मिले, और एक अच्छा नैरेटिव और मैसेज भी जाए पूरी कम्युनिटी को, ना सिर्फ एक्स सर्विसमैन फ्रेटर्निटी को बट पूरी जो इंडिया के जो लोग हैं। जी सर, क्योंकि काफी व्यूअर्स के एक तो हैं बिक्की फौजी हैं, वो जम्मू से ही हैं, वो कह रहे हैं कि सर जम्मू एक्स सर्विसमैन 3rd डिग्री टॉर्चर वाला इशू किधर गया? अगर क्या इस देश में एक्स सर्विसमैन की कोई वैल्यू नहीं है, जिस प्रकार से हमने उड़ीसा में देखा, केरला में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, और अब मैं थोड़ा सा और इस मामले को और गंभीरता से जम्मू कश्मीर में ले जाऊंगा, जब हम देख रहे हैं कि जो रिटायर्ड जवान हैं और उनके ऊपर भी अटैक हो रहे हैं, खासकर मिलिटेंट उनको निशाने पर ले रहे हैं। इधर वर्दी टारगेट कर रही है, उधर जो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट भी जो रिटायर्ड आर्मी के जवान हैं उनको निशाने पर ले रहे हैं। तो क्या वाकई में जम्मू कश्मीर में एक्स सर्विसमैन सेफ नहीं है?
देखिए, ये जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो ये एक यूनिक स्टेट है या यूटी है। जी। इसके अंदर जो डायमेंशंस है वो अलग अलग हैं, और इसको मैनेज करने के लिए एक अप्रोच चाहिए जो अभी मिसिंग है। हम लोग बात तो करते हैं कि हमारे जो, मैं तो बोलता हूँ कि एक्स सर्विसमैन क्यों, हमारा कोई भी सिटीजन जो है उसकी जान की कीमत उतनी है, और समहाउ हमारे इंडिया में जानों की कीमत नहीं लगाई जाती है। यहाँ पे पॉलिटिक्स ज्यादा रोल प्ले करती है, बाकी जो इनके पैमाने हैं वो ज्यादा रोल प्ले करते हैं, और हमारे जो नागरिकों की सुरक्षा और उनकी जान की कीमत बहुत कम आकी जाती है। आप सही बोल रहे हैं, अभी ये कश्मीर में केस हुआ था जहाँ पे एक्स सर्विसमैन के ऊपर अटैक किया गया था, और उसके बाद उनकी वाइफ और नीस को, भांजी को, लेकिन उसके बाद क्या कार्रवाई हो रही है? तो ये जरूरी है कि कोई भी गवर्नमेंट जो पावर में है इस समय, तो हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ ही देखेंगे कि वो सुरक्षा का इंतजाम कराए, क्योंकि कश्मीर में ये कहना है कि कश्मीर टेरर फ्री हो गया है, वो गलत है। इसमें बहुत काम करना अभी बाकी है, और जब ये टेरर फ्री होगा तो तभी लोगों को पता चलेगा कि टेररिज्म के खिलाफ जो गवर्नमेंट ने कार्रवाई की है वो किस हद तक सफल हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में गवर्नमेंट जो है अपने जो इनका इंटेलिजेंस का सिस्टम है उसको सुदृढ़ करेंगे, हमारी जो एलसी है उसको इम्प्रेगनेबल बनाएंगे, और जो अंदर छुपे हुए दुश्मन है हमारे इन टर्म्स ऑफ स्लीपर सेल या ओवरग्राउंड वर्कर या सिंपैथाइजर, उनका पूरी तरह से जब तक एलिमिनेशन नहीं होगा तब तक हम एक टेरर फ्री जम्मू एंड कश्मीर की स्थापना की बात सोच भी नहीं सकते हैं। जी सर। अब 5,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की भी बात आ रही है सर, कि 5,000 से ज्यादा जो लोग हैं गिरफ्तार किए गए हैं इस इंसिडेंट के बाद, जहां पर रिटायर्ड सेना के जवान की हत्या की गई। कितना दम है इन दावों में? मेरे को तो, मैंने ये कहीं नहीं सुना कि 5,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है, क्योंकि देखिए, एक घटना हुई है उसका हमें सीरियसली लेना चाहिए, और ये जी। एक सिस्टम बनाना चाहिए कि उन घटनाओं की बाद में रिपीटिशन ना हो। वो कैसे होगा? उसके लिए आपको एक मैसेज देना पड़ेगा, आपको अपनी एरिया को डोमिनेट करना पड़ेगा, आपको अपने जो सोर्सेज है उनको बताना पड़ेगा, और इंफॉर्मेशन पहले से आपके पास होनी चाहिए ताकि प्रिवेंटिव मेजर्स कैन बी टेकन। अभी 5,000 लोगों की गिरफ्तारी तो मेरे को लगता है कि इमेजिनेशन है, और इसमें इससे ज्यादा सच कुछ नहीं है। ठीक नजर है, नहीं बस आता। मेरा आखिरी पॉइंट, एक आखिरी पॉइंट की जो मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत जरूरी है, मेरे लिए भी जरूरी है कि आजाद अहमद मनहास जो एसएचओ हैं, कितना वक्त और लग सकता है उनके खिलाफ कार्रवाई होने में? ये जो पूरी जांच की आप बात कर रहे हैं, क्या एक लंबा वक्त, तारीख पे तारीख, या हम देखेंगे कि जल्द ही न्याय मिलेगा? इंक्वायरी जब ऑर्डर की जाती है राजेश जी, तो वो जी। टाइम बाउंड होती ओके सर। है। उसके अंदर आपको भी पता है, आप फौज में रह चुके हैं, कि जब हम लोग कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करते थे तो उसके अंदर जो प्रिजाइडिंग अफसर होता था उसको एक डेट दी जाती थी कि फलानी डेट तक आपने इसकी जो फाइंडिंग्स हैं अलोंग विद योर रिकमेंडेशन यू हैव टू सबमिट इट। अभी वो डेट क्या है, आई एम नॉट प्रीवी टू दैट। उस डेट को कितना बढ़ाएंगे, किस वजह से बढ़ाएंगे, अगेन आई एम नॉट प्रीवी टू दैट, बट एज दे से जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। तो मैं फिर अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे दरखास्त करूंगा कि देखिए, एक गलत नैरेटिव और गलत फीलिंग अगर लोगों के माइंड में आ रही है, देखिए एक्स सर्विस मैन अभी सारे शांत होकर बैठे हुए हैं बिकॉज वो भी इस आउटकम का वेट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है कि उसको, वो अपना जो ट्रांसपेरेंसी जिसको बोलते हैं उसको मेंटेन करें, एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म सेट करें, और एक डेडलाइन दे अगर नहीं दी है कि जब तक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, एंड देन इट शुड बी मेड पब्लिक along with the action taken। जी सर। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, और क्योंकि पूरा पूरा देश जम्मू कश्मीर की तरफ देख रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर के पूरे एक्स सर्विसमैन एक साथ होकर गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने में कामयाब रहते हैं, तो एक नई उम्मीद की किरण जो है पूरे देश के एक्स सर्विसमैन के अंदर जागेगी, क्योंकि आज जगह जगह से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर कई एक्स सर्विसमैन के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल एसएस पठानिया सर, आप आए और इतने गंभीर मुद्दे पे आपने बात रखी। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर।